अभी तक सिर्फ हमले की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, खासतौर पर 3 देशों में, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में। लेकिन इन सब के बीच अभी तक यह बात छिपा कर रखी गई कि जब इन मिलिट्री बेस पर इतने तगड़े हमले हो रहे हैं, इनके उपकरण फूंक दिए जा रहे हैं, रडार सिस्टम फूंक दिए गए, इनके गोला बारूद फूंक दिए गए और हाइमर्स रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिया, तो क्या ये हमलों के वक्त अमेरिकन सैनिक कहां थे? जी हां, बड़ी खबर निकल कर आई है कि बहरीन पर जो अटैक किया ईरान ने, उसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं और कई की हालत नाजुक है। कई अमेरिकन सैनिक मारे भी गए। जैसे ही ये खबर पेंटागन पहुंची, फौरन ही एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर्स, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स अपने अमेरिकन सैनिकों को वहां से निकालने के लिए भेजे गए, ऐसी खबर है। बहरीन में क्या हालात है, कहां ये अटैक हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा आपको कि एक और जहाज गुजरने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि आईआरजीसी से क्यों मांगे अनुमति, अमेरिका है तो सही हमारे साथ, अमेरिका का एयरफोर्स, अमेरिका की नेवी हमारे पीछे है, वो घुस तो गया। लेकिन उसके बाद क्या हश्र हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर, उसके साथ अब आपको दिखाने जा रहा हूं। और क्यों यह कहा जा रहा है कि इस हॉर्मूज में से गुजरना है तो अमेरिका नहीं बल्कि ईरान की अनुमति लेना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे जॉर्डन में एक के बाद एक अटैक, कैसे कैसे अटैक हुए हैं, कहां कहां हुए और कितना भारी नुकसान फिलहाल कुवैत में, बहरीन में और बहरीन के साथ साथ जॉर्डन में उठाना पड़ा है, वो भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई, पहले ये हेलीकॉप्टर्स देखिए जरा गौर से। अब युद्ध चल रहा है, आप ये भी सोचेंगे भैया युद्ध चल रहा है, देखते चलिए वीडियो। युद्ध चल रहा है तो हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन जब ईरान के दिख रहे हैं तो इनके क्यों नहीं? यहां मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं आपको। दरअसल जब ये किसी भी देश की, आप जिस भी देश में मुझे बैठकर देख रहे हैं, हर देश की, चाहे वो थल सेना हो यानी आर्मी हो, या नौसेना हो यानी नेवी हो, या वायुसेना हो यानी एयरफोर्स हो, सबका अपना अपना एक काम होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक हेलीकॉप्टर दिख रहा हो तो उससे अटैक ही किया जाता हो, ठीक है ना। जैसे आपने एक सुना होगा, मैंने अभी बीच में बताया था कि सऊदी अरब में पहले 5 फिर 3 स्ट्रेटो टैंकर फूंक दिए थे जब 40 दिन का युद्ध चल रहा था। क्या वो स्ट्रेटो टैंकर से कभी कोई हमला होते हुए सुना है आपने? नहीं। उस स्ट्रेटो टैंकर का इस्तेमाल ही खास तौर पर अमेरिका के आर्मी करती है, आर्मी ही करती है उसका। लेकिन उसका यूज क्या है? उसका यूज है कि युद्ध के समय या आपात स्थिति में हवा में ही रहते हुए, फाइटर जेट नीचे नहीं आएगा, प्लेन नीचे नहीं आएगा, हवा में रहते हुए ही फ्यूल भरा जाता है। उसका सिर्फ इतना काम है, वो बम गोला बारूद दागने के काम नहीं आता। ऐसे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं जो बहरीन में देखे गए हैं, अमेरिकन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स। दावा जो किया जा रहा, बताते हैं आपको। इसमें बताया जा रहा है कैजुअलिटीज एंड इंजरीज अमंग यूएस फोर्सेस इन बहरीन एंड यूएस हेलीकॉप्टर्स आर कंडक्टिंग इवैक्यूएशन ऑपरेशन। खबर यह है कि बहरीन में जिस तरीके से ईरान बमबारी कर रहा है, उसका खामियाजा इन हेलीकॉप्टर्स को उठाना पड़ा है। हुआ ये कि कई कैजुअलिटीज हुई। कैजुअलिटी के मतलब अमेरिकी सैनिकों की जान भी गई है, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फौरन ही अमेरिका के इस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स के जरिए इवैक्यूएट किया गया, यानी रेस्क्यू किया गया है वहां से। हमला कहां हुआ है तो हमले वाली जगह भी आपको दिखाता हूं, सैटेलाइट तस्वीर भी आई जहां बहरीन में ईरान ने मिसाइल या ड्रोन दागा था। उसके बाद जरा ये देखते चलिए। तो ये नई सैटेलाइट इमेज है, जूम करके दिखाते हैं, देखिए कैसी थी, कैसी हुई। बताया गया ऐसी थी और हमले के बाद इसके हालात क्या बन गए। यहां पर अटैक हुआ है। अब मैं यही कह रहा हूं ना, जब इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, आपके साजो सामान तबाह हो रहा है, तो जान न जाए कैसे संभव हो सकती है। तो बहरीन की ये 5th फ्लीट यहां पर जो तैनात रहती है, उस पर एक तगड़ा हमला हुआ था और खबर है कि उसके बाद कई अमेरिकी सैनिकों की जान गई और कई गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें फिलहाल एवैक्यूएट कराया जा रहा है। IRIB न्यूज रिलीज सैटेलाइट इमेज शोइंग प्रीसियस डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट द US 5th फ्लीट बेस इन बहरीन, corroborating earlier IRGC strike claims। IRIB न्यूज, IRIB की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यह बड़ा हमला हुआ है और इसी में बहरीन में हुए इसी हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई है। अब लेकर चलते हैं आपको इस वीडियो की तरफ, जरा देखिए। ये देखिए, धू धू करके जलता हुआ ये जहाज को सोचिए कितना ऊंचाई तक आग लग रही है।
कितना ऊंचा धुआं, देखिए धुएं की मतलब देखिए स्थिति क्या है, कहां पर जाकर है। सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर कई जहाज खड़े हैं, जाने का इंतजार अब कर रहे हैं कि दोबारा से क्लोज कर दिया गया है। इसमें दावा है कि इस जहाज को आईआरजीसी से तालमेल किए बिना ही अमेरिका ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की मंजूरी दे दी थी। अब आग लगने के बाद यह जहाज समुद्र की तलहटी में समा गया है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने के लिए सिर्फ आईआरजीसी ही मंजूरी दे सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ईरान का कब्जा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, ईरान ने भी इससे पहले कभी दावा नहीं किया। दरअसल ये ओमान और ईरान के बीच का वो हिस्सा है, समुद्री हिस्सा है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। हाँ, ये बात सच है, ईरान चूंकि उस इलाके में बहुत ताकतवर है, उसकी स्पीड बोट्स हैं तो कंट्रोल करता है। लेकिन इससे पहले आपने टोल वाली बातें नहीं सुनी होंगी। ये 28 फरवरी के बाद आपने सुना होगा कि टोल वसूलते हैं। हाँ, उससे पहले ये जरूर था कि अगर ईरान वाले क्षेत्र से गुजरना चाहते हैं तो मंजूरी लेनी पड़ती है, और किसी का भी जल क्षेत्र से गुजरेंगे तो मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन अब पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान का ऐलान है। अब आइए ये देखिए, ईरान रिलीज वीडियो लॉन्चिंग ड्रोन स्ट्राइक्स टुवर्ड एयर बेस इन जॉर्डन। बहरीन में जो तगड़ा झटका लगा अमेरिका को तो लगा ही लगा। मैं फिर बता रहा हूं, कुवैत में बहुत बुरी तरह झटका लग चुका है, बर्बाद हो चुका है कुवैत का अमेरिकी अड्डा। बहरीन से अब खबर आ ही रही है। अगला जो टारगेट है वो जॉर्डन है। जॉर्डन में तगड़ा झटका देने की तैयारी ईरान कर रहा है। फिलहाल एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। देखिए ये भी मिसाइल देखिए कैसे दागी गई, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। आसमान में उड़ती हुई ईरान की मिसाइल, कोई नहीं है दूर दूर तक जो इसे इंटरसेप्ट कर पाए। ये देखिए ये टारगेट। द गुलाग की खबर है, वॉच एज दिस ईरानियन मिसाइल स्क्रीमिंग अक्रॉस द स्काई स्लैमिंग इनटू अ यूएस बेस इन जॉर्डन। जॉर्डन में अमेरिकी अड्डे पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। ये बड़ा हमला माना जा रहा है। अब आते हैं जरा इस खबर पर, यहां क्या हो रहा है जरा देखते चलिए। ये तीनों देशों का है, एक ही विंडो में 3 अलग अलग विंडो बनाई है। अब तीनों में देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। तो इसमें बताया गया है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी नजर 2 के तहत कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। आईआरजीसी के दावों के मुताबिक क्या क्या हुआ, पहले कुवैत पर आते हैं कि कुवैत से ही सबसे ज्यादा हमले हुए थे। पहले मीना अब्दुल्ला स्थित केजीएल अमेरिकी सेना की मुख्य लॉजिस्टिक एवं सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया। सैटेलाइट संचार प्रणाली फूंक दी, रडार फूंक दिया, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फूंक दिया, लॉजिस्टिक डिपो फूंक दिया और हाइमर्स लॉन्च प्लेटफॉर्म पर भी हमले का दावा किया गया। खैर ये खबर हमने दिखाई थी कि उसके साथ रॉकेट भी बर्बाद कर दिए। बहरीन पर आते हैं, अमेरिकी की 5th फ्लीट की कमांड एंड कंट्रोल सुविधाओं पर अटैक हुआ। उपकरण गोदामों जहां उपकरण रखे हुए थे उस पर अटैक हुआ। ईंधन भंडारण टैंकों पर भी निशाना बनाने का दावा है। वहीं जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस पर F-15, F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स को निशाना बनाने का भी दावा किया गया है कि यह सब वहां पर हुआ है। एक के बाद एक हमलों से थर्रा कर रख दिया है। नमस्कार।